Welcome to Bind EduTech, and we are discussing some subjective questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy? पिछले प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग समझ रहे थे कि क्वेश्चन समझना सबसे पहली बात है, फिर उसको कहानी से रिलेट करना ये सेकंड काम है, उसके बाद आंसर लिखना यह आसान हो जाता है। तो वहाँ क्या क्या हुआ था, रॉजर स्कंक घर जब पहुँचा तो क्या क्या हुआ उसके साथ वो यहाँ लिखा हुआ है। बस एक बात आपके मन में होनी चाहिए जिन्होंने पढ़ी है कि रॉजर स्कंक की मम्मी गुस्सा हो गई थी, उसको वापस ले गई और फिर विज़ार्ड को मारा और उसका स्मेल चेंज करा दी। इतना हुआ था। तो इतना आपको किसी भी भाषा में, अपने भाषा में भी, अगर हिंदी में भी थोड़ा याद है तो आप उसको लिखने का कोशिश कीजिए, एफ़र्ट दिखाइएगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि मार्क्स में थोड़ा मिलेगा कंसेशन। तो जब रॉजर स्कंक विज़ार्ड के पास गया, उसके बाद वहाँ उसने अपना स्मेल चेंज करवा लिया। जब वो वापस आया घर तो कैसा स्मेल कर रहा था? स्मेलिंग ऑफ रोजेज़। एक चीज़ यहाँ और ऐड कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, आफ्टर हिज विजिट टू द विज़ार्ड रॉजर स्कंक केम बैक होम हैप्पीली। हैप्पीली वर्ड वहाँ एक ऐड हो सकता है, हैप्पीली स्मेलिंग लाइक रोजेज़। बहुत खुशी खुशी घर आया था वो, लेकिन घर आते ही हो गया नया प्रॉब्लम। क्या? हिज मदर वंडर्ड व्हाट दैट ऑफुल स्मेल वॉज। अब यहाँ वंडर्ड का मतलब एक तरह से है, मतलब थोड़ा आश्चर्य वाला कोई बात होता है। आश्चर्य वर्ड जो हिंदी में उससे मिलता जुलता है। वंडर्ड मतलब उसकी माँ को आश्चर्य हो रहा था कि उसके घर में इतना ऑफुल स्मेल कहाँ से आ गया। रॉजर स्कंक के घर पहुंचते ही उसकी माँ को ये आश्चर्य होता है कि इतना ऑफुल स्मेल कहाँ से आ रहा है। अब ऑफुल स्मेल का वर्ड मतलब कैसा स्मेल को बोलते हैं, तो मैं पहले भी क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि अब इस स्टेज में आप अगर ऑफुल वर्ड का मतलब नहीं जानते हैं तो फिर चैप्टर बिल्कुल आपका प्रिपेयर्ड नहीं है। ऑफुल स्मेल, मदर को आश्चर्य होने लगा कि कहाँ से इतनी बदबू आ रही है, और बदबू को ही लिखा गया ऑफुल स्मेल। जिनको नहीं आएगा ऑफुल वर्ड, वो बदबू के लिए बैड स्मेल वर्ड यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो मदर ने कहा कि कहाँ से इतनी बदबू आ रही है, तो रॉजर स्कंक, अब यहाँ पर हैप्पी वर्ड यूज़ कर दिए हैं, यहाँ छोड़ दिए गए थे, यहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया गया। रॉजर रिप्लाइड हैप्पीली। रॉजर अपनी माँ को बहुत खुशी बताता है दैट द विज़ार्ड हैड मेड हिम स्मेल लाइक दैट, कि बहुत खुश होकर के रॉजर स्कंक, लिटिल रॉजर स्कंक बेटा, वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी ये जो स्मेल है ये मुझसे आ रहा है और ये रोजेज़ का स्मेल है, और वो स्मेल रॉजर स्कंक को तो अच्छा लग रहा था।
अच्छा इसलिए क्योंकि एक तो अच्छा था भी रोजेस का स्मेल वैसे भी अच्छा रहता है, और दूसरा क्योंकि उस स्मेल के वजह से उसको पहली बार फ्रेंड्स मिले थे, तो बहुत खुश था। उसने बोला कि मम्मी इट्स मी, ये मैं हूँ आपका बेटा रॉजर, और मैं रोजेस जैसा स्मेल कर रहा हूँ। और उसकी मम्मी जब पूछती है कि किसने तुमको ऐसा स्मेल दिया, तो बता देता है कि विजार्ड ने मुझे रोजेस वाला स्मेल दिया है। और ये बात बताते वक्त याद रखो कि रॉजर स्कंक खुश है, हैप्पी है। ये बात बताते वक्त, घर आते वक्त भी वो खुश था क्योंकि उसका स्मेल अब रोजेस वाला स्मेल हो गया है, खुश था। ये बताते वक्त भी खुश है अपनी मम्मी को कि मैं रोजेस जैसा स्मेल कर रहा हूँ, लेकिन उसकी मम्मी को वो रोजेस वाला स्मेल कैसा स्मेल लग रहा है? वेरी बैड स्मेल। वो पूछती है कि कहाँ से बदबू आ रहा है। द मदर बिकेम वेरी एंग्री। अब जब माँ को ये बताता है कि उससे रोजेस की खुशबू आ रही है और विजार्ड ने ऐसा किया है अपने मैजिक से, तो माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। अब ये कहानी जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो इतना तो जान ही जाएगा कि माँ गुस्सा होती है, और वो क्या करती है उसके बाद वो ले जाती है उसको किसके पास? यहाँ भी वर्ड यूज़ किए ऑफुल, देखो सेम वर्ड है। वहाँ ऑफुल स्मेल, यहाँ ऑफुल विजार्ड। तो वहाँ ऑफुल का मतलब हुआ था वेरी बैड, तो यहाँ भी तुम लगा लो वही मतलब। विजार्ड को बोला गया वेरी बैड कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू whom? किसने कहा विजार्ड को ऑफुल? क्या जो ने कहा? नहीं। क्या रॉजर स्कंक ने कहा? नहीं। रॉजर स्कंक की मम्मी ने कहा कि चलो अभी हम तुमको ले चलते हैं उस बदमाश विजार्ड के पास। तो यहाँ पर ऑफुल वर्ड वेरी बैड के लिए यूज़ हुआ, यहाँ भी ऑफुल वर्ड सेम मतलब रखता है, वेरी बैड पर्सन। लेकिन ये वेरी बैड किसके नज़र में? मम्मी के नज़र में। वो चाहती क्या थी? उसकी मदर गुस्सा क्यों की थी? अगर रोजेज़ वाला प्रैक्टिकली अगर हम लोग भी सोचें, मतलब मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, तो प्रैक्टिकली भी अगर किसी का स्मेल बहुत गंदा है और कुछ करके वो अपना स्मेल रोजेस जैसा कर लेता है, तो ये बात कोई गलत बात तो नहीं है, ये तो सही बात है। लेकिन यहाँ पे ये बात सही क्यों नहीं है, उसका आंसर यहाँ दिया है। उसकी माँ चाहती थी कि रॉजर को एक स्कंक जैसा ही स्मेल करना चाहिए। उसकी मदर का मानना था कि रॉजर स्कंक को एक स्कंक जैसा ही स्मेल करना चाहिए। और जो बात मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कि स्कंक का बैड स्मेल ही उसका आइडेंटिटी है, पहचान है। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा, 4 साल की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना पड़ेगा, मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये लिखा हुआ है कि रॉजर की माँ चाहती थी कि रॉजर एक स्कंक जैसा ही स्मेल करे, क्योंकि वो उसका क्या था? आइडेंटिटी था। और उसकी मदर चाहती थी कि वो अपना आइडेंटिटी
किसी भी कीमत पे नहीं खोए। वैसे रिटेन करने का मतलब होता है पाना, वैसे रिटेन करने का मतलब होता है मतलब क्या बोलते हैं, रिटर्न। रिटेन मतलब रिटर्न होता है। तो वैसे भी हम लोग इसका मतलब निकाल सकते हैं कि उसकी मदर चाहती थी कि रॉजर को, एक स्कंक है तो स्कंक जैसा ही महकना चाहिए, क्योंकि यही उसका आइडेंटिटी है और उसको अपना आइडेंटिटी किसी भी कीमत पर, कीमत वर्ड के लिए देखो कितना आसान वर्ड यूज हुआ है, कॉस्ट। मैच्योर मतलब रॉजर की मम्मी का व्यू पॉइंट से वो बैड स्मेल उसका आइडेंटिटी था और उसको किसी भी कीमत पे उसको अपने आइडेंटिटी को बचाना था। इसीलिए रॉजर की मम्मी उसको ले गई वापस और जा करके उसका आइडेंटिटी उसको वापस दिलवा करके लाई। तो मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा तो ये समझ में आएगा कि हाँ, ये मतलब बैड और गुड स्मेल का बात नहीं है, सिर्फ यहाँ बात है पहचान की, कि गुलाब अगर गेंदा फूल जैसा महकने लगे और गेंदा फूल अगर मैरीगोल्ड जैसा स्मेल करने लगे तो क्या होगा, सबका पहचान ही बदल जाएगा ना। ये मम्मी उसकी कभी नहीं चाहती थी कि एक बैड स्मेल जो है ना वो स्कंक्स का, बेबी स्कंक्स का आइडेंटिटी होता है, एंड दैट शुड बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट। इसीलिए उसकी मम्मी वापस ले गई थी और विजार्ड से जा कर के उसका वापस से वो बैड स्मेल फिर से ले आई थी। तो इसको मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, आइडेंटिटी लेकर के समझना कि किसी भी कीमत पर हर इंसान को अपनी पहचान बचा करके रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब का अपना अपना अलग अलग, सबका एक इंडिविजुअलिटी है और सबका अलग पहचान है। पहचान खो देने का मतलब होता है कि उसका अस्तित्व मिट जाएगा। आइडेंटिटी को आप एग्जिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं। इनको अगर किसी को याद रहे ये बात कि आइडेंटिटी जो है ना उसको एग्जिस्टेंस से रिलेट किए, कि जो अपना आइडेंटिटी खो देगा उसका मतलब है कि उसने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया, अस्तित्व खो दिया। तो उसकी माँ ने उसका बैड स्मेल वापस इसीलिए दिलवाया क्योंकि वो बैड स्मेल उसका आइडेंटिटी था। अगर वो नहीं रहता तो उसका एग्जिस्टेंस भी नहीं रहता। ये हुआ था, ये प्रॉब्लम हुआ था रॉजर को जब वो खुशी खुशी अपने रोजेज़ के स्मेल के साथ अपने घर पहुंचा था। तो यही प्रॉब्लम हुआ था। अब इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर तो यही रहेगा। पूछा जाएगा कि रॉजर जब घर पहुंचा सभी बच्चों के साथ खेल करके, तो घर पहुंचने के बाद रॉजर के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, तो यही ना आंसर लिखोगे। अगर पूछा कि रॉजर के नए स्मेल को उसकी मम्मी एक्सेप्ट करती है कि नहीं और क्यों, सेम एकदम क्वेश्चन है। रॉजर स्कंक जब घर आता है तो नए स्मेल के साथ आता है। पूछेगा क्वेश्चन
कि क्या रॉजर मदर रॉजर को रॉजर का नया स्मेल के बारे में उनका क्या रिएक्शन था। अगर ये पूछा तो ये भी एकदम सेम आंसर रहेगा। अगर पूछा कि रॉजर स्कंक ने जो अपना स्मेल चेंज करवाया उससे उसकी मम्मी गुस्सा क्यों थी, तो भी यही आंसर होगा। मतलब अनगिनत क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ना ज़रूरी होता है, ठीक है, और अनगिनत सवालों का एक ही जवाब, लगभग एक ही जैसा जवाब। अब ऐसा नहीं कि ये जवाब सिर्फ इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, ये जवाब बहुत सारे क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करता है, मल्टीपल क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करता है। बहुत सारे में तो हम 4-5 आपको बता दिए, और बोलिएगा तो और 4-5 बता सकते हैं, और बोलिएगा तो और 4-5 बता सकते हैं। एंडलेस है कि किसी तरह से भी पूछ सकता है, लेकिन पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, और पकड़ने के लिए क्या करना होगा, समझना होगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आए हुए शब्दों को, और क्वेश्चन में आए हुए शब्दों को तभी समझ पाइएगा जब आप स्टोरी पढ़िएगा, अदरवाइज़ वो बाउंस ही जाएगा, दिमाग के ऊपर से ही निकल जाएगा बहुत सारा चीज़। और फिर डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड। अब जैसे इसी आंसर में मान लो कि ये आंसर 3 या 4 मार्क्स का पूछ दिया क्वेश्चन, तरीके कोई भी तरीके से, मैंने बताया ना अभी, किसी भी तरीके से, क्यों गुस्सा करती है, क्या रिएक्शन होता है, रॉजर को क्या प्रॉब्लम होता है घर पहुंचने पर, या पूछेगा कि जो को क्या आपत्ति थी एंडिंग से, यही ना था। कितना सारा क्वेश्चंस का ये एक आंसर, सैंपल आंसर क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करता है। अब इसमें भी मार्क्स डिफ़र करेगा। जैसा मैंने कहा कि जैसा मैं बोलता हूँ, पहले भी बोला है कि जो हिंदी बैकग्राउंड के होंगे कंप्लीटली, क्या होगा कि अगर वो ये विजार्ड ये ऑफुल वर्ड नहीं लिख पाएंगे और इसके जगह बैड वर्ड लिखेंगे, तो उनका मार्क्स ऑफुल लिखे हुए स्टूडेंट्स के मुकाबले कम रहेगा ना, वेटेज। लेकिन अगर कुछ लिखेंगे ही नहीं तब तो फेल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो पढ़िएगा तो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे पास करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे 90% टॉपर्स स्टूडेंट्स हों, हर स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये सजेशन है कि टेक्स्ट बुक को जितना अच्छे से समझोगे, क्वेश्चंस उतने आसान लगेंगे और आंसर्स उतने अच्छे लिख पाओगे। तो अगर कोई ऑफुल के जगह बैड लिखता है, फिर यहाँ ऑफुल के जगह फिर बैड लिखता है, तो वो अगर करोगे तो मार्क्स तो कटेगा। बैड वर्ड लिखोगे ऑफुल के जगह तो मार्क्स तो कटेगा, मतलब उतना मार्क्स नहीं मिलेगा जितना ऑफुल लिखने वाले लोगों को मिलेगा।
क्योंकि ऑफुल वर्ड ऐसा वर्ड है जो 12th क्लास के बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब उम्मीद की जाती है कि 12th क्लास के बच्चे को ऑफुल वर्ड लिखना, पढ़ना और इसका मीनिंग ये 12th क्लास के बच्चे को आना चाहिए, इसीलिए नंबर काटेगा। अब अगर तुमको नहीं पता है, रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे टीचर ने नहीं बताया, या तुम हिंदी बैकग्राउंड से हो, या तुम थोड़े हिंदी में इंग्लिश में अपने आप को वीक पाते हो, तो भी अगर कोशिश करोगे तो ये कोई इतना भारी वर्ड तो नहीं है कि नहीं सीख पाओगे। नोट करो अपने कॉपी में कि हमको इस चैप्टर से ये वर्ड सीखना है और इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में। सेंटेंस अपने बना लेंगे, लेकिन ये वर्ड्स अगर उसमें इस्तेमाल करेंगे ना तो मेरा मार्क्स अच्छा आएगा, पहले से अच्छा, ये ज़रूर है। तो इस पे डिपेंड करता है कि कौन क्या वर्ड यूज़ करता है, ज़रूर मार्क्स डिपेंड पड़ता है। 4 मार्क्स का रहेगा तो जो लोग अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे उनको 4 में 3.5 3 4 भी मिल सकता है। कुछ बोर्ड्स में जहाँ पूरा मार्क्स दिया जाता है वहाँ 4 भी मिल जाएगा। और जो लोग उसी को थोड़ा इजी या जिसको मैं कहूँ कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अंग्रेज़ी में लिखेंगे लेकिन वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, तो उनको भी 2, 2.5 और 3 तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो, मैं जो बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ने में। तो ये था क्वेश्चन। मल्टीपल क्वेश्चंस का एक ही आंसर है कि अपने आइडेंटिटी को किसी भी कीमत पर बचाना, किसी भी कीमत पर बनाए रखना, मेंटेन करना, ये था मैच्योर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। रॉजर इधर एक कहानी में रॉजर स्कंक की माँ का और एक कहानी में जैक का, दोनों कहानी में था ये। जैक भी उसको जो को कहानी में 1-2 बार बोलता है कि डोमिनेट करने की कोशिश करता है कि तुमको कहानी हमसे सुनना है और कि नहीं सुनना है, या अपने ही सब समझ लेना है। और जब वो असहमत होती है एक पॉइंट पे जा कर के, तो जैक वहाँ भी जैक बोलता है कि नहीं, इट इज़ पापाज स्टोरी, ये मेरी कहानी है ना, तो मैं जो बोलूँगा वो तुमको मानना है। दैट इज़ ट्रूथ, यू हैव टू बिलीव इट एज अ ट्रूथ, यू हैव टू बिलीव इट। और जैक के अकॉर्डिंग रॉजर की मम्मी ने सही किया था, मगर जो के अकॉर्डिंग रॉजर की मम्मी ने सही नहीं किया था। तो दोनों का अपना अपना एज के अनुसार अपना अपना व्यू पॉइंट था। आपको कीवर्ड पकड़ना है कि अच्छे स्मेल के साथ जब वो घर गया तो क्या हुआ उसके साथ, वो सब कुछ अगर आपको पता रहेगा और कुछ कीवर्ड्स पता रहेंगे तो तुम आंसर कितना भी मार्क्स का, किसी भी लेंथ का बना सकते हो अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। थैंक यू।